नमस्कार। हम लेखक परिचय पढ़ रहे हैं, तो आज मैं आपको प्रेमचंद का जीवन परिचय बताऊंगी। तो सबसे पहले है प्रेमचंद का जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही गांव में 31 जुलाई 1880 में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। बचपन में ही इन्हें प्यार से नवाब राय कहते थे। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता मुंशी अजायब राय लम्ही में डाक मुंशी थे। बनारस में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर वे अध्यापन कार्य करने लगे। आगे की पढ़ाई उन्होंने स्वयं पाठ्य विद्यार्थी के रूप में ही की और डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए थे। बाद में असहयोग आंदोलन में भाग लेते हुए देश सेवा करने लगे और सरकारी नौकरी छोड़ दी और प्रारंभ में नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखने लगे। इनकी सोजे वतन रचना को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया और इनके लिखने पर रोक लगा दी थी। तत्पश्चात वे प्रेमचंद नाम से ही साहित्य की रचना करने में लग गए। सबसे पहले हंस पत्रिका के रूप में भी इन्होंने जन जागरण का कार्य किया। प्रेमचंद की रचनाएं आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी धरातल पर आधारित है, जिनमें ग्रामीण जीवन को प्रभावी ढंग से उभारते हुए जीवन संघर्ष की सशक्त अभिव्यक्ति की है। इनकी रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय रही है। इनकी रचनाओं पर फिल्में तथा दूरदर्शन पर धारावाहिक भी बने। प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका के अतिरिक्त मर्यादा, माधुरी तथा जागरण पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया। उनके पुत्र हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अमृत राय है, जिन्होंने इन्हें कलाम का सिपाही का नाम भी दिया था। प्रेमचंद जी की कुछ समय फिल्मों में अभिनय भी किया था। उन्होंने कुछ समय के लिए फिल्मों में अभिनय भी किया था और सन 1936 में इनका निधन हो गया था। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? सबसे पहले आते उपन्यास। उपन्यासों में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, निर्मला, गबन, करम भूमि, गोदान, मंगलसूत्र। प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास, ये मंगलसूत्र था जो प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास था। इनके उपन्यासों का मूल कथ्य भारतीय ग्रामीण जीवन था। प्रेमचंद जी ने हिंदी उपन्यास को जो ऊंचाई प्रदान की वह प्रवृत्ति उपन्यासकारों के लिए एक चुनौती रही है। इनके उपन्यास भारत और दुनिया की कई भाषाओं में अनुदित हुए। खासकर उनका सर्वाधिक चर्चित उपन्यास गोदान है। अब उनकी प्रमुख कहानियां कौन कौन सी है? सोजे वतन, सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर, कफन आदि उनकी प्रमुख रचनाएं। इनके अलावा जो प्रसिद्ध कहानियां वो है पंच परमेश्वर, गुली डंडा, दो बेलों की कथा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, ठाकुर का कुआ, बुड्ढी काकी, दूध का दाम, मंत्र आदि ये उनकी फेमस या प्रसिद्ध कहानियां हैं। नाटक में आता है करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम आदि ये उनके नाटक है। लेख है चांद, मर्यादा, स्वदेश आदि ये प्रमुख लेख। आगे आता है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय इस प्रकार से। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म बनारस के सुप्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी का बाल्यकाल सुख के साथ व्यतीत हुआ। इन्होंने बाल्यावस्था में ही अपनी माता के साथ धारा सेतर, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थों की यात्रा की। यात्रा से लौटने के पश्चात प्रसाद जी के पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता की मृत्यु के 4 वर्ष पश्चात इनकी माता भी इन्हें संसार में अकेला छोड़कर चल बसी। प्रसाद जी के पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभू रतन जी ने किया। सर्वप्रथम प्रसाद जी का नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया था, लेकिन स्कूल की पढ़ाई में मन न लगा, इसलिए इनकी शिक्षा का प्रबंध कर घर पर ही किया गया। घर पर ही वे योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे थे। वे साहित्य प्रेमी थे और अवसर मिलने पर कविता भी किया करते थे। ये इतिहास, दर्शन और पुरातत्व के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने नाटक, कहानियां, उपन्यास आदि विधाओं में जितने भी लिखा उसमें भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति इनकी अनुरक्ति स्पष्ट झलकती है। कहानीकार के रूप में इनकी सर्वप्रथम प्रकाशित ग्राम कहानी ने हिंदी कहानियों में एक नई परंपरा की स्थापना की। इन्हें हिंदी का प्रथम कहानीकार भी माना जाता है। किसको? जयशंकर प्रसाद को। इन्होंने 70 से अधिक कहानियां लिखी है। मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई थी।
प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? सबसे पहले काव्य रचना में कौन कौन से आते हैं? आंसू, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधर, लहर, झरना आदि ये प्रमुख काव्य रचना है। कहानियों में है आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि। प्रसाद जी की अंतिम कहानी सालवती आकाशदीप थी। उपन्यास में तितली, कंकाल, इरावती ये प्रमुख उपन्यास थे उनके। नाटक में सज्जन, कल्याणी, परिणय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, विशाख, ध्रुव स्वामिनी ये हो गए उनके नाटक। निबंध में है काव्य कला एवं अन्य निबंध। भाषा शैली आती उनकी कौन सी भाषा शैली थी? प्रसाद जी ने अपनी भाषा का श्रृंगार संस्कृत के तत्सम शब्दों से किया, भाव में था। इनकी भाषा शैली प्रधान विशेषता है भावों और विचारों के अनुकूली शब्द उनकी भाषा में आगे है। लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग नहीं के बराबर उन्होंने अपने किया है। विदेशी शब्दों का प्रयोग भी इनकी भाषा में नहीं मिलते हैं। प्रसाद जी के साहित्य में विचारात्मक शैली तथा अनुसंधात्मक, चित्रात्मक, भावात्मक, इतिवृत्तात्मक शैली का प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है।